दहकता अंगारा। यूहन्ना अध्याय 18 पद 11। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। अथाह संपत्ति की मालकिन रोजमेरी दुल्हन की पोशाक पहनकर खूब सजी संवरी स्वर्ग परी की तरह खूबसूरती की प्रतिमा बनी हुई चर्च में बैठी भावी दूल्हे का इंतजार कर रही थी। परंतु उसे समाचार मिला कि उसके प्रेमी ने किसी दूसरी महिला से विवाह कर लिया। प्रेमी के द्वारा धोखा खाकर वह एक घायल शेरनी की तरह बहुत खूंखार बन गई। उसका मन प्रतिरोध की आग से जल उठा और उसे संसार के हर पुरुष से नफरत और बैर हो गया। उसने मनुष्य जाति से बदला लेना शुरू किया। वह पुरुषों से प्रेम करती और फिर शादी का प्रस्ताव रखती और फिर उसे धोखा देकर छोड़ देती। वह पुरुषों को अपने प्रेम की जाल में फंसाकर खूब तड़पाती और इससे उसे आनंद की अनुभूति होती थी। अपनी पूरी जवानी में उसने अनेकों पुरुषों को प्रेम में फंसा कर तड़पाया और धोखा दिया। जवानी ढलने के बाद उसने एक लड़की गोद लिया, उसे अच्छी तरह पाल पोस कर बड़ा किया और उसको यही सिखाया कि युवकों से खूब प्रेम करो, परंतु किसी से विवाह मत करो। उन्हें प्रेम में फंसा कर खूब तड़पाओ और सबको धोखा देती रहो। समय गुजरता रहा और एक समय ऐसा आया जब रोजमेरी की पाली हुई लड़की को धोखाधड़ी की केस में जेल हो गई। रोजमेरी अब बहुत बूढ़ी और दुर्बल हो चुकी थी। ऐसे समय में उन्हें एक सहायक की आवश्यकता थी, परंतु रोजमेरी के अंदर समाये हुए प्रतिरोध के गुनाह की सज़ा उसे अब भुगतना पड़ा। अपने धन पर गर्व करने वाली रोजमेरी को कोई नौकरानी नहीं मिली। उसके अशोभनीय अनैतिक रवैये के कारण उसका कोई मित्र भी नहीं बना था। रिश्तेदारों से कभी कोई संपर्क ही नहीं रखा। पड़ोसियों से कभी सीधे मुंह बात ही नहीं की। अब वह बिस्तर पर पड़ी हुई खुद तड़प रही थी, एक बूंद पानी के लिए तड़प रही थी। ऐसा कोई नहीं था जो अपनी उंगली पानी में डुबाकर जीभ को शीतल कर दे। प्रतिरोध एक ऐसी तलवार है जो इस्तेमाल करने वाले को ही काट डालती है। कहा जाता है कि प्रतिरोध का पौधा स्वाभिमान की भूमि पर उगता है। यह मनुष्य के हृदय की ऐसी आंतरिक मनोदशा है जो इंसान के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता समाप्त कर देती है। यूहन्ना अध्याय 18 पद 11 में प्रभु की आज्ञा है, अपनी तलवार म्यान में रख। तलवार प्रतिरोध की भावना है तो म्यान मनुष्य का संतप्त मन है।